नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में संघर्ष एवं सफलताएं तो चलते रहती है, परंतु कभी हमें अनायास ही बिना परिश्रम के भी सफलताएं प्राप्त हो जाती है। इसके लिए 9 ग्रहों को उत्तरदायी माना जा सकता है, जिसका राशिय परिवर्तन हमारे जीवन में हर प्रकार की सुख दुख देने का कार्य करते हैं। आपकी एक कुंडली होती है जो जन्म कुंडली कहलाती है, और ये गोचर की कुंडली होती है। इन दोनों कुंडलियों के आधार पर व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित होते रहते हैं। आज मैं बुध प्रधान कन्या राशि के लिए दिसंबर माह की कुछ बातों को लेकर उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को जानने का अधिकारी होता है। वह जानना चाहता है कि आखिर हमारे जो जीवन की कुछ समस्याएं हैं उसका अंत कब होगा, हमारे किसी भी प्रकार के परिश्रम का हमें सुखद परिणाम कब प्राप्त होगा। अतः अपने भविष्य के प्रति लोगों के मन में आदिकाल से एक जिज्ञासा बनी हुई रही है। अब जहां तक कन्या राशि का दिसंबर माह का प्रश्न है, तो आपको कुछ क्षेत्रों में खूब सफलताएं इस माह प्राप्त होने वाली है। कन्या राशि के दिसंबर माह में आपके कर्म क्षेत्र में 5 ग्रहों की दृष्टि प्रभाव यह निश्चित रूप से संकेत करते हैं कि आपके कर्म क्षेत्र में आपके कार्यों में उछाल आने वाले हैं। आप यदि व्यापार में हैं और किसी भी प्रकार की विस्तार की योजनाएं आपके मन में थी, तो वह निश्चित रूप से फलीभूत होंगे। आपको कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे, आपका कर्म क्षेत्र बलवान हो जाएगा। अतः यदि आप व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। कन्या राशि के स्वामी बुध देव को माना गया है, जो माह के प्रारंभ में आपके पराक्रम के स्थान में बैठकर आपको अनेक तरह से आपके कार्यों में सहायता करने का कार्य कर रहे हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होंगे। आप अपने प्रयासों के द्वारा निश्चित रूप से अपने कार्यों में सफल हो जाएंगे। समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा भी आपको अपने कार्यों के द्वारा निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। परंतु कोई भी ग्रह स्थिर कहाँ रहता है, उसके तो राशि परिवर्तन होते रहते हैं। अब बुध देव का भी राशि परिवर्तन होगा, और वह 10 दिसंबर को आपके सुख स्थान में, माता भूमि भवन स्थान में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और वहां से उनकी 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे, जहां बुध की ही राशि है। परिणामतः अपने राशि पर बुध के दृष्टि प्रभाव से आपके कर्म क्षेत्र में अब खूब उन्नति होंगे। साथ ही साथ भूमि भवन वाहन संबंधित आप किसी भी प्रकार के कार्यों में यदि संलग्न हैं, तो उसमें भी अब आपको सहायताएं प्राप्त होगी। मन में चैन एवं सुकून की भावनाएं जागृत होगी। परिवार में सब कुछ अनुकूलता के साथ चलता हुआ प्रतीत होगा। आपके धन स्थान में, वाणी स्थान में मंगल देव विराजमान है। धन स्थान में मंगल देव वाणी के लिए बहुत अधिक सुखद नहीं कहे जा सकते हैं, परंतु अचल संपत्ति के लिए निश्चित रूप से यह आपको सफलता देने वाले हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे स्थान में प्रवेश कर चुके हैं, और उनकी भी 9वीं दृष्टि अब आपके धन स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि देवगुरु के दृष्टि प्रभाव के कारण एवं मंगल की स्थिति के परिणाम स्वरूप आपके अचल संपत्ति में इस माह खूब वृद्धि होंगे। परंतु अपने वाणी पर आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना चाहिए। मंगल देव आपके द्वितीय धन भाव में बैठकर उनकी 4थी दृष्टि आपके 5म भाव पर पड़ रहे हैं। परिणामतः इस अवधि में आपको तर्क वितर्क से दूर रहने की सलाह दी जाती है। मंगलदेव 5 दिसंबर को अब आपके पराक्रम के स्थान में आएंगे, जहां सूर्य देव पहले से मौजूद हैं। परिणामतः यह एक पराक्रम योग का निर्माण होगा। 3य स्थान में मंगल देव एवं सूर्य देव कोई भी क्रूर अथवा पापी ग्रहों की स्थिति जीवन में खूब सफलता देने का कार्य करते हैं। इन सभी ग्रहों की आपके भाग्य स्थान पर भी दृष्टि पड़ रहे हैं। अतः आपके कार्य में भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम। यदि जीवन में भाग्य का साथ मिल जाए तो ये विद्या,
ये मेहनत, ये संघर्ष, किसी भी चीज की बहुत अधिक आवश्यकता कहाँ रहती है। दिसंबर में आपको बहुत सारे यात्राओं का योग बनेगा जो आपके लिए निश्चित रूप से सफलतादायक कहे जा सकते हैं। कुछ लंबी दूरी की भी यात्राएं होगी, विदेशों से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की मन में कोई भी इच्छाएं हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, तो यह दिसंबर माह में निश्चित रूप से आपकी यात्राएं पूर्ण होगी। सूर्य देव का भी फिर राशि परिवर्तन होगा और वह आपके चतुर्थ स्थान में 16 दिसंबर को प्रवेश कर जाएंगे। चतुर्थ स्थान में यूं तो सूर्य देव की स्थिति बहुत अधिक सुखद नहीं कही जा सकती है। भूमि भवन वाहन से संबंधित आपको भले कुछ लाभ हो जाए, परंतु यह मन के लिए, यह जीवन में सुख के लिए बहुत अधिक अच्छे नहीं माने जाते हैं। सूर्य तो आपके व्यय स्थान के स्वामी बनते हैं। परिणामतः इस अवधि में आप भूमि भवन वाहन संबंधित कुछ कार्यों में धन भी खर्चे कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप किसी भी प्रकार से बीपी की समस्याओं में ग्रसित हैं तो आपको अपने ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु सूर्य देव की 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेंगे और सूर्य के कर्म क्षेत्र पर दृष्टि प्रभाव के कारण आपको अपने कार्यों में, अपने नौकरी में पद प्रतिष्ठा का भी आपको लाभ होगा। यदि किसी भी प्रकार की समस्याएं, अड़चने आपके कार्य क्षेत्र में उपस्थित हो गए थे तो अब वह दूर हो जाएंगे और आपको पद प्रमोशन का निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। माह के प्रारंभ में शुक्रदेव आपके चतुर्थ स्थान में बैठकर आपको खूब सुख देने का प्रयास करेंगे और उनकी भी 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। अतः अपने सीनियर के साथ ही साथ आपके साथ कार्यरत लोगों के साथ आपकी अच्छी निभेगी। किसी भी प्रकार का बहुत अधिक मनमुटाव नहीं रहेगा। परंतु शुक्रदेव का पुनः राशि परिवर्तन होगा और वह 8 दिसंबर को मकर राशि में आपके पंचम स्थान में, जो विद्या बुद्धि संतान का भाव होता है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से शनि देव की स्थिति बनी हुई है। पंचम स्थान में शनि देव का गोचर बहुत अधिक सुखद नहीं कहा जाता है। यह मन में कभी कभी निराशाओं की भावना जागृत करने का कार्य करते हैं। प्रेम संबंधों के लिए शनि देव बहुत अधिक सुखद नहीं कहे जाते हैं। यह तो प्रेमी जनों के मध्य अनेक प्रकार की अहम का टकराव देने का कार्य करते हैं। यह व्यक्ति को मोक्ष की तरफ मोड़ने का प्रयास करते हैं। परंतु शुक्रदेव की पूरे माह अब आपके पंचम भाव में स्थिति, जहां एक और छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलताएं प्राप्त होगी, वहीं प्रेमी जनों को भी एक दूसरे को जानने समझने का अवसर मिलेगा और वह अब एक दूसरे के करीब आएंगे। संतानों से संबंधित आपकी कोई भी समस्याएं थी तो वह शुक्रदेव के प्रभाव से अब दूर हो जाएंगे और इन दोनों ग्रहों की सम्मिलित 7वीं दृष्टि अब आपके लाभ स्थान पर पड़ेंगे। अतः जहां एक और आपको आकस्मिक लाभ की संभावनाएं बनेंगे, वहीं आपको अनेक क्षेत्रों से आपके रुके हुए धन भी प्राप्त हो जाएंगे। आपकी जो लाभ की एक निरंतरता रहती है, उससे बढ़कर इस माह आपको लाभ प्राप्त होंगे। दरअसल देव गुरु बृहस्पति 20 नवंबर को आपके 6ठे स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। 6ठे स्थान में देव गुरु बृहस्पति शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। शत्रु अब आपको कुछ भी नहीं भयभीत कर सकते हैं। छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में, नौकरी ढूंढने में, प्रतिस्पर्धाओं में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे। व्यापारियों को भी इसका लाभ मिलेगा क्योंकि 6ठा स्थान ही कस्टमर का होता है। अब उनके कस्टमर बढ़ेंगे। परंतु 6ठे स्थान में देव गुरु बृहस्पति कभी कभी व्यक्ति में आलस्य की भावना जागृत कर देते हैं। अतः यदि आप कर्म क्षेत्र में आपकी अरुचि जगी तो फिर समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ रहे हैं। अतः हर प्रकार की समस्याओं का निराकरण देव गुरु बृहस्पति स्वयं करने वाले हैं। अब नौकरी मिलना आसान हो जाएगा, प्रमोशन पाना आसान होगा। देव गुरु की 7वीं दृष्टि आपके व्यय स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः जहां विदेशों से आपको किसी भी प्रकार के व्यापारिक संबंध हैं तो उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। वहीं परिवार में कुछ मांगलिक कार्य होंगे जिसमें आपको
कुछ धन खर्चे हो सकते हैं। धार्मिक क्षेत्रों की यात्राएं होगी, व्यय की थोड़ी बहुत अधिकता तो रहेगी। देवगुरु की नौवीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ेंगे, अतः यदि कुटुंबों के साथ किसी भी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो गए थे तो अब वह भी दूर होंगे। आपकी वाणी में ज्ञान की भावनाएं जागृत होगी, आपकी वाणी में एक गहराई उत्पन्न होगी जिससे लोग प्रभावित होंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दिसंबर का माह कन्या राशि के लिए अत्यंत खुशियों भरा रह सकता है। आपके कर्म क्षेत्र में, आपके भाग्य में, आपके लाभ स्थान में ग्रहों की दृष्टि प्रभाव के कारण आपके अपनी जन्म कुंडली में किसी भी ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रहे हों, लेकिन निश्चित रूप से अब आपको सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि यह आपके बुद्धि को कभी कभी संशय में डालने का कार्य करते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं, यह जीवन पथ पर कुछ द्वंद्व खड़ा कर देते हैं, अतः आप निर्णय नहीं कर पाते हैं। परंतु फिर भी इस माह आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।